हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर जर्मन वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जर्मनी के मशहूर कैसल नॉयश्वानस्टाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नॉयश्वानस्टाइन कैसल ये जर्मनी के होहेनश्वांगाउ विलेज में लोकेटेड है। होहेनश्वांगाउ ये बवेरिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा गांव है। ये कैसल फ्यूजन शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बवेरिया का कैपिटल म्यूनिक और नॉयश्वानस्टाइन कैसल में लगभग 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस कैसल को बवेरियन एल्प्स के पर्वतों पर बनाया गया था। ये कैसल ऊंचाई पर होने के कारण और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। नॉयश्वानस्टाइन कैसल 19वीं सदी में बवेरिया के राजा लुडविग II इनके निर्देशों पर बनाया गया था। लुडविग II 1864 में बवेरिया के राजा बने। तभी उनकी उम्र केवल 18 साल ही थी। किंग लुडविग ने अपने बचपन का काफ़ी समय इसी कैसल में बिताया था। ये कैसल जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है होहेनश्वांगाउ कैसल। किंग लुडविग इसी कैसल को रिक्रिएट करना चाहते थे। उन्हें एक नया कैसल बनवाना था जो होहेनश्वांगाउ से कहीं ज़्यादा विशाल और खूबसूरत हो। इसीलिए उन्होंने इस नए कैसल को बनवाने के निर्देश दिए। ये नया कैसल क्योंकि होहेनश्वांगाउ से ही प्रेरित था, इसलिए राजा लुडविग ने इस कैसल का नाम न्यू होहेनश्वांगाउ रखा। इस कैसल को बनवाने के पीछे और भी एक वजह है। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर में ऑस्ट्रिया ने बवेरिया को कॉन्कर कर लिया था और इसी वजह से लुडविग को केवल 2 साल में ही अपना राज्य खोना पड़ा। दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीने के लिए इन्होंने इस कैसल को बनवाने का काम शुरू करवाया। लुडविग ये अपनी अलग ही दुनिया में रहना पसंद करते थे। उन्हें स्वॉन्स और कैसल्स का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसी वजह से किंग लुडविग इन्हें मैड किंग, फेरी टेल किंग और स्वॉन किंग भी कहा जाता था। इस कैसल को बनवाने का काम 1869 में शुरू हुआ था। प्लान के हिसाब से इस कैसल को 3 साल में पूरा होना था, लेकिन राजा लुडविग के इतने ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट की वजह से इस कैसल को पूरा बनाने में 20 साल से भी ज़्यादा समय लगा। कैसल का कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 12 साल बाद किंग लुडविग इस कैसल के मेन बिल्डिंग में रहने आ गए, पर तभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ था। साल 1886 में लुडविग की मृत्यु हो गई, तभी भी इस कैसल का काम अधूरा ही था। किंग लुडविग की डेथ के बाद इस कैसल का नाम न्यू होहेनश्वांगाउ से बदलकर नॉयश्वानस्टाइन रखा गया। नॉयश्वानस्टाइन का मतलब है न्यू स्वैन स्टोन। इसका नाम रिचर्ड वागनर द्वारा लिखित स्वॉन नाइट इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। फाइनली साल 1892 में इस कैसल का सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया। जितना बड़ा इस प्रोजेक्ट को सोचा था, उतना बड़ा इसका कंस्ट्रक्शन हो नहीं सका। हर साल लाखों लोग इस कैसल को विजिट करते हैं। होहेनश्वांगाउ कैसल से नॉयश्वानस्टाइन तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक तो लोग हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है बस सर्विस का। तो बस सर्विस से लेकर भी होहेनश्वांगाउ कैसल से नॉयश्वानस्टाइन तक पहुंचा जा सकता है। नॉयश्वानस्टाइन कैसल टूरिस्ट में इतना पॉपुलर है कि म्यूनिक से हर दिन नॉयश्वानस्टाइन तक एक बस सर्विस होती है। क्वीन मैरीज ब्रिज यानी मारियन ब्रिक, इस ब्रिज से नॉयश्वानस्टाइन कैसल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। हर साल टूरिस्ट इस ब्रिज से इस कैसल को देखने का आनंद लेते हैं। नॉयश्वानस्टाइन कैसल के इस खूबसूरत इमेज को क्वीन मैरीज ब्रिज से ही लिया गया है। नॉयश्वानस्टाइन कैसल की हिस्ट्री अभी हमने देख ली। अब इस कैसल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर हम नज़र डालते हैं। फैक्ट नंबर 1, डिज्नी प्रोडक्शंस का सिंड्रेलास कैसल या फेरी टेल कैसल का आर्किटेक्चर नॉयश्वानस्टाइन से ही इंस्पायर्ड था। फैक्ट नंबर 2, किंग लुडविग इस कैसल में 6 महीने से भी कम समय तक रहे थे। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम
नाजीज ने इस कैसल को चुराया हुआ आर्टवर्क और कीमती सामान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 4, हर साल 1.4 मिलियन टूरिस्ट्स इस कैसल को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 5, किंग लुडविग रिचर्ड वागनर इनके ओपेरा से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने ये कैसल रिचर्ड वागनर इनके ऑनर में डेडिकेट किया था। फैक्ट नंबर 6, किंग लुडविग ने नॉयश्वानस्टाइन कैसल में सिर्फ 11 रातें बिताई थी। फैक्ट नंबर 7, नॉयश्वानस्टाइन कैसल की हाइट 213 फीट है। फैक्ट नंबर 8, इनिशियली प्लान के मुताबिक इस कैसल को 200 रूम्स तक बड़ा बनाना था, लेकिन असल में सिर्फ 15 रूम तक कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 1886 में लुडविग राजा की डेथ के बाद सिर्फ 6 हफ्तों के समय में ही इस कैसल को टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। फैक्ट नंबर 10, 19th सेंचुरी का कैसल होते हुए भी इस कैसल में उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, कैसल में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम थी, हर फ्लोर पर रनिंग वाटर था और ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम भी थी। ये थी नॉयश्वानस्टाइन कैसल के बारे में कुछ फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एस्पायर जर्मन वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।